साथियों, आज हम पढ़ेंगे AMRS TGT मैथमेटिक्स टीयर 2 के कुछ मैथ के टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहले हमारा फोकस उन टॉपिक्स पर रहेगा जो आपकी 10th और 12th क्लास की बेस बुक्स NCERT बुक्स में कवर नहीं है या बहुत ही लो लेवल पर कवर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो उसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको गिवन लिस्टेड है, आप देख सकते हैं, पियानोज, एक्सियोम्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स में से पियानोज, एक्सियोम्स के बारे में करेंगे। साथियों, मैथ में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एक्सियोम्स, आइदर पोस्टुलेट्स या फिर थ्योरम्स या कंजेक्चर्स बोला जाता है। वो भी मेरे हिसाब से अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको बाद में डील करेंगे। अभी हम बात करते हैं पियानोज एक्सियम्स की। तो पियानोज एक्सियम्स आर स्ट्रिक्टली फॉर नेचुरल नंबर। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पियानोज जो एक्सियम्स हैं वो स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर के लिए हैं। तो हम बात करते हैं सीधे सीधे पियानो के फर्स्ट एक्सियम पर। तो पियानो का जो फर्स्ट एक्सियम है वो कहता है, देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। और बीइंग अ मैथमेटिशियन आपको पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। तो हम डिस्कस करते हैं पहला एक्सियम के कुछ पार्ट्स। तो उसने कहा कि इफ़ x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर तो x खुद के ही बराबर होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहा है। पियानोज एक्सियोम मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि पियानोज एक्सियोम से कोई टिपिकल क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ MCQ आएगा कि इज इट अ पार्ट ऑफ पियानोज एक्सियोम, और ये क्या पियानो ने अपने एक्सियोम में ये स्टेटमेंट दी थी या नहीं दी थी। दैट्स ऑल। तो पहले हम सेकेंड हम बात करते हैं कि अगर दो नंबर है और दोनों नेचुरल नंबर है एंड दोनों आपस में बराबर है, तो अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी में थर्ड पॉइंट के। अगर हम तीन नेचुरल नंबर लेते हैं जिनमें से पहला दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो हम कहेंगे पहला और तीसरा भी आपस में बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम लेंगे भाई कोई भी एक नेचुरल नंबर ए है जो एक नेचुरल नंबर है और वो किसी दूसरे नंबर के बराबर है जिसका हमें नहीं पता कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम ये कह सकेंगे कि बी भी एक नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट कुछ खास बातें पियानोज एक्सियोम से। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर पूरे पूरे नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पियानो, पियानो के अकॉर्डिंग जीरो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसर, किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर SN से दिखाया जाता है और वो नेचुरल नंबर +1 है। फॉर एग्जाम्पल S4 यानी 4 का सक्सेसर कौन होगा, जो 4 के बाद आएगा, जो है 5 यानी 4 + 1। तो ध्यान देने की बात है, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर और जीरो इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। उसने कहा कि जीरो किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं है, यानी देयर एग्जिस्ट नॉट एनी n फॉर विच SN बराबर है जीरो। यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके लिए SN बराबर जीरो हो जाए, तो ये पॉसिबल ही बात नहीं है अकॉर्डिंग टू पियानोज एक्सियम। नेक्स्ट, अगर दो नंबर बराबर नहीं हैं तो उनके सक्सेसर भी बराबर नहीं होंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें बात है कि PMI होल्ड करती है। अब PMI क्या है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। जैसा कि आपको पहले ही दिया गया है कि SN क्या है, सक्सेसर ऑफ n, किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर। और अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, उसमें जस्ट 1 ऐड करने से आ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी नेचुरल नंबर का कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका सक्सेसर जीरो हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मेरा मोटिव है कि आपको जितना जल्दी हो सके मैं हर टॉपिक से रूबरू करवा दूँ। जिस चीज़ को आप जो आपने पढ़ा नहीं है टॉपिक, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसको आप देखेंगे एक बार समझने से ही आ जाएगा। आपको जस्ट याद करना है। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में। अब आगे बात करते हैं कि भाई सेकंड स्टेप क्या होगा कि अगर दो नेचुरल नंबर MN हैं जो n को बिलोंग करते हैं, यानी दोनों नेचुरल नंबर हैं और उनके सक्सेसर इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों नंबर इक्वल है। और इस एरो का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर ये बात है तो ये भी ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। यानी अगर दोनों के सक्सेसर इक्वल हैं तो दोनों नंबर इक्वल होंगे, और दोनों नंबर इक्वल हैं तो दोनों के सक्सेसर इक्वल होंगे। नेक्स्ट,
हम बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था कि पीएमआई अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पीएमआई क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सबसे पहले सी जॉन वलीज ने यूज़ किया था इसका। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन केस होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है बेस केस, दूसरा इंडक्टिव हिपोथेसिस, और तीसरा होता है इंडक्टिव स्टेप। अब हम इसको अभी एक बार के लिए बस जान लेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको तीनों स्टेप समझा दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट पी एन होती है, किसी भी पी एन स्टेटमेंट को n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू सिद्ध कर दें कि वो सत्य है उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं बेस केस। जो स्टेटमेंट यहाँ पास हो जाती है उसको हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाते हैं कि हम मानते हैं भाई किसी भी n इज इक्वल्स टू के के लिए, यानी जो पी एन थी वो किसी भी पी के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो ट्रू है। तो सपोज करेंगे तो ये इंडक्टिव हिपोथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पी के प्लस वन को विद द हेल्प ऑफ पी के ट्रू साबित करके दिखा देते हैं, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो इंडक्टिव स्टेप में वो पास होने के बाद वो एक जनरलाइज्ड हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये हम कहेंगे। स्टूडेंट्स आपको भी इतना ही ध्यान रखना है। अभी हम आगे बात करते हैं पियानोज सेकंड एक्सियोम। तो पियानोज सेकंड एक्सियोम में पियानो ने कहा, क्या कहा, इसी को बाईपास कर दिया। इन्हीं स्टेप्स को पियानो ने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। उसने कहा कि हमें पीएन कोई स्टेटमेंट लेनी है, इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल है, जो क्या कहते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन है, और उसमें अगर P1 ट्रू है जो हमारा बेस केस था, तो हम बाकी इन दो स्टेप को मिक्स कर देंगे। तो देखिए कैसे, कि हम कहेंगे कि Pm इज ट्रू फॉर ऑल m लेस देन के, यानी कि देखिए अगर P1 ट्रू है और मान लीजिए फॉर कोई भी नंबर है, तो हम मान लेते कि P4 ट्रू है, और फिर बाद में हम दिखा देते कि P5 या P7 भी ट्रू है। यानी हम दिखाते हैं कि P1 ट्रू है, फिर मान लीजिए हमने दिखा दिया P4 ट्रू है, और फिर दिखा दिया कि P7 भी ट्रू है, तो हम कह देंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। ये मैं आपको एक बार पीएमआई का एक क्वेश्चन इससे करके दिखाता हूँ, और उसके बाद इसी का हम पियानो सेकेंड एक्सियोम से भी करके दिखाएंगे। तो देखिए पहले पीएमआई से देखिए, तो पीएन हमने एक स्टेटमेंट मान ली जो कहते हैं कि पीएन इज इक्वल्स टू दिस। तो अब हम पी1 करके देखेंगे। तो पी1 क्या है, जो हमारी मिडिल साइड है उसमें क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1/2, दैट इज 1 इंटू 2/2, दैट इज 1। अगेन हमारा स्टेटमेंट जो है P1 के लिए ट्रू है, P1 इज ट्रू। तो अब हम मान लेंगे कि PK इज ट्रू। जब हमारा PK इज ट्रू है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई PK इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू K। हम क्या कहेंगे, ये K इंटू K प्लस 1/2 है। अब हम मान लेंगे, ये हमने सपोज किया है, ध्यान रखना, ये हमने सपोज किया है, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ हम करेंगे PK प्लस 1 के लिए ट्रू, कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो PK प्लस 1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू K, फिर प्लस में K, क्योंकि K से पहला स्टेप K प्लस 1 ही हुआ, और ये किसके बराबर आना चाहिए, K प्लस 1 इंटू K प्लस 2/2 अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। अब हम मिडिल साइड को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मिडिल साइड क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस K प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन वो क्या है, K इंटू K प्लस 1/2। तो हमने इसको पुट कर देना है कि यहाँ आ जाएगी K इंटू K प्लस 1/2 और प्लस में K प्लस 1। हम कॉमन ले लेंगे K प्लस 1, और फिर अंदर क्या बच जाएगा, K/2 प्लस 1, और दैट इज K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये अब एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि भाई यहीं पर अगर हमें पियानो सेकंड एक्सियोम लगाना होता तो हम क्या करते। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर पियानो सेकंड एक्सियोम हमें लगाना है तो हम कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि P1 ट्रू है, फिर हम देखेंगे कि भाई
मान लीजिए 3 ट्रू है कि नहीं, तो P3 क्या है, 1 + 2 + 3, यानी ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। और यही देखेंगे इधर भी ट्रू है कि नहीं, 3 × 3 + 1/2 दैट इज़ 3 × 4/2 दैट इज़ 6। और फिर हम देखेंगे भाई फॉर एनी अनदर नंबर P5 देख लेते हैं। P5 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये कितना आ जाएगा, 5 6 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 3 15। और हम ये फॉर्मूला से भी वेरीफाई करके देखेंगे कि भाई 5 × 5 + 1/2, और आंसर आ जाएगा 5 × 6/2 दैट इज 5 × 3 बराबर है 15। तो हैंस हम इसको कह देंगे कि भाई Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये हमारे पियानोज एग्जाम यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।